दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच आज 8वां दिन है। लगातार 8वें दिन भी हमले जारी हैं। 5000 से ज्यादा बम गिराए अब तक दोनों तरफ से अलग अलग देशों ने। 1300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये कुछ तस्वीरों में युद्ध के हालात में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले देखिए एक बड़ी खबर। अमेरिका का कहना है कि आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा। मिसाइल लॉन्चर, फैक्ट्रियां सब कुछ तबाह कर देंगे। और दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आज ईरान का मिसाइल अटैक देखने को मिला। अमेरिका इजराइल ईरान जंग के 8वें दिन आज अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने शनिवार को फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि आज रात हम ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे और इस हमले का मकसद है ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा, जिससे कि ईरान की मिसाइल क्षमता को काफी हद तक कमजोर किया जाएगा। वहीं आज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सुबह सुबह हवाई हमला देखने को मिला। इसके बाद एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहे एमिरेट्स के एयरलाइंस को फ्लाइट्स को कई सारे विमानों को वापस मोड़ दिया गया। और दूसरी ओर खबर यह भी है कि रूस भी अब इस जंग के दौरान ईरान को खुफिया मदद दे रहा है। मॉस्को ने ईरान को मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य विमानों की लोकेशन से जुड़ी जानकारियां भी मुहैया कराई हैं। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। वहीं अभी के लेटेस्ट अपडेट्स में पता चला कि ईरान ने कुछ पड़ोसी देशों से माफी जरूर मांगी है, जैसे यूएई, कतर वगैरह। इन पर जो हमला कर रहा है ईरान, तो माफी मांगते हुए कहा कि हम अब हमले नहीं करेंगे पड़ोसी देशों पर। लेकिन उसके कुछ मिनट बाद ही कतर पर वापस अटैक भी कर दिया ईरान ने। मतलब अपने ही वादे से मुकर गया, सीज फायर को भी तोड़ दिया। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल के बाद अब आखिरकार यूएई पर सबसे ज्यादा हमले क्यों कर रहा ईरान। यूएई यानी जो संयुक्त अरब अमीरात हैं, जिसमें दुबई, अबू धाबी जैसे बड़े बड़े पॉपुलर शहर हैं, वहां आखिर ईरान इतने हमले क्यों कर रहा है, गुच्छे में मिसाइलें और ड्रोन भेज रहा है। अभी आज तो दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी अटैक किया। तो इसके पीछे वजह यह दोस्तों की यूएई में अमेरिका ने अपने कई सारे जो बेस बना रखे थे, तो इस वजह से ईरान अब यूएई को भी अपना दुश्मन मानने लगा है। और देखिए, ईरान ने आज मनामा और यरूशलेम में भी धमाके किए। दुबई एयरपोर्ट पर मिसाइल का मलबा भी गिरा। मिडिल ईस्ट में 8वें दिन भी पूरा तनावपूर्ण माहौल है, जहां ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत के बाद इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने जो मिसाइलें दागी हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी शर्त के समर्पण की बात भी कही है ईरान को। ट्रंप ने कहा कि ईरान बिना कोई कंडीशन के सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे, तो हम हमले रोक देंगे। ऐसा अब तक इन हमलों में हजारों की मौत हो गई, हर तरफ तबाही मची हुई है। यूएस इजराइल ईरान जंग के 8वें दिन के कुछ बड़े अपडेट्स देखते हैं। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर। अमेरिका और इजराइल के बाद अब दुनिया का एक और देश भी ईरान पर अटैक करेगा। उस देश ने अपनी आर्मी को भी ऑर्डर दे दिया, और वो देश है अजरबैजान। खबर है कि अजरबैजान ने भी अब ईरान से ड्रोन हमले की बदला लेने की कसम खाई है, और अजरबैजान भी अब ईरान के विरोध में खड़ा हो गया है। वहीं देखिए, इन सब बढ़ते युद्ध के हालातों के बीच कई सारे एक्सपर्ट्स ने तीसरे विश्व युद्ध की भी आशंका जताई है। एक्सपर्ट्स को चिंता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। अमेरिका, इजराइल, ईरान का संघर्ष भयानक युद्ध का रूप ले सकता है। भारत पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और पड़ने भी लगा। कल से मैंने आपको बताया था अपडेट भी कि एलपीजी गैस सिलेंडर तो महंगा भी हो गया भारत में। अब पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है, इनकी भी कीमतें बढ़ सकती हैं। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से घरेलू गैस सिलेंडर हमारे देश में 60 रुपए महंगा हो गया, और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 114 रुपए महंगा हो चुका है। बीते दिन केंद्र सरकार ने देश की सभी ऑयल कंपनियों को भी आदेश दिया कि गैस प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इसके साथ ही खबर आ रही कि जो ईरान ने होर्मुज रूट को बंद कर दिया, इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती है। इधर अमेरिका का कहना है कि आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा, मिसाइल लॉन्चर फैक्ट्रियां तबाह करेंगे। और ये हमले से जुड़ी कुछ तस्वीरें देखिए आप। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज धमाका हुआ, इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा है, ये देख सकते हैं आप वीडियो। और यमन के सना में ईरान और लेबनान के साथ एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन के दौरान हूती कार्यकर्ताओं ने अमेरिका और इजराइल के झंडे भी जलाए। ये ईरान की राजधानी तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी आज रात जोरदार धमाका हुआ, और ईरान के एयरपोर्ट पर धमाके के बाद ऊंची ऊंची आग की लपटें और तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये वो अमेरिकी सेना के जवान है जो ईरान के साथ युद्ध के शुरुआती दिनों में मारे गए थे। वहीं यमन में आज खामेनेई की मौत को लेकर भी काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और इजरायली हमले के बाद लेबनान के बेरूत में भी कई विस्फोट हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ और ये फुटेज देखिए। इजराइल और अमेरिका के झंडों को सड़कों पर डालकर जलाया जा रहा विरोध में यमन के सना में ये फुटेज सामने आ रही है। और ईरान की राजधानी तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट से धमाके की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब तक ईरान जंग में क्या क्या हुआ, ये पूरी टाइमलाइन देखिए। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट ऑपरेशन के साथ हवाई हमला किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। ईरान के गर्ल्स स्कूल पर भी हमला हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा छात्र छात्राएं मारे गए। 1 मार्च को पूरे इजराइल में भी सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दी ईरान के जवाबी हमलों के चलते। 2 मार्च को अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स से हमला किया गया। 3 मार्च को अमेरिकी दूतावास बंद कर दिया गया, ज्यादातर इन कंट्रीज में सऊदी अरब, कुवैत, लेबनान वगैरह में। और ट्रंप ने कहा कि अब बातचीत के लिए बहुत देर हो चुकी है। और 3 तारीख को ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट को भी बंद किया। इस वजह से दुनिया भर में क्रूड ऑयल की सप्लाई ठप पड़ गई है। वहीं 4 मार्च
मार्च को ईरानी वॉरशिप पर हमला हुआ जिसमें 87 नौसैनिक मारे गए ईरान के, और 5 मार्च को 20,000 अमेरिकियों ने भी मिडिल ईस्ट को छोड़ दिया है। 5 मार्च को ही भारत ने भी ऑफिशियली तरीके से अली खामेनेई के निधन पर शोक जताया, जो ईरानी सुप्रीम लीडर की इन हमलों में मौत हो चुकी है। 6 मार्च अब तक 13 देशों पर हमला कर चुका ईरान, और आज 7 मार्च के लेटेस्ट अपडेट में आपको बता रहा हूँ। इन्हीं युद्ध के हालातों के चलते जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तीसरे विश्व युद्ध को लेकर आशंका जता रहे हैं। वहीं खबर देखिए, दुबई से लौटे मध्य प्रदेश भोपाल के इंजीनियर बोले कि अब हालात वहां भले ही सामान्य हैं, लेकिन मिसाइलों की आवाज से खौफ था, डर का माहौल था। फ्लाइट्स के दाम भी 3 गुना हो चुके हैं। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लौटना भी मुश्किल हो रहा है। और इधर ईरान का कहना है कि हमने यूएई और कुवैत पर हमले में अमेरिकी एयरबेस को तबाह कर दिया। इजराइल ने भी ईरानी ठिकानों पर 80 लड़ाकू विमानों से 230 मिसाइलें गिराई। और वहीं दावा किया जा रहा है कि ईरान का एक और युद्धपोत अभी भी भारत में खड़ा है, स्टैंड बाई मोड में है। 183 नौसैनिक भी इस पर मौजूद हैं। इसमें कुछ तकनीकी खराबी की वजह से भारत से मदद मांगी थी, तो ये अभी भारत के बंदरगाह पर पार्कड है ऐसा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि क्या ईरान की जंग में पाकिस्तान भी उतर सकता है, क्योंकि आज आसिम मुनीर और सऊदी रक्षा मंत्री के बीच एक बड़ी बैठक हुई है, जहां एक तरफ पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान के हमलों ने सऊदी अरब को भी सीधा निशाना बनाया है। इस बीच आज रियाद में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की सऊदी रक्षा मंत्री से अहम मुलाकात हुई, और इस मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब पाकिस्तान भी इस जंग में शामिल होगा? अगर पाकिस्तान भी इस जंग में आया तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी पेट्रोल डीजल अभी काफी महंगा हो गया। देखिए, क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित होने की वजह से 55 रुपए तक महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। अभी पाकिस्तान में पेट्रोल का भाव 336 रुपए प्रति लीटर चल रहा, जबकि डीजल का भाव 321 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग का असर दुनिया भर के कई देशों में देखने को मिल रहा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी ये लिमिट लगा दी है। बाइक वालों को अधिकतम 2 लीटर, कार वालों को 10 लीटर और बसों को अधिकतम 80 लीटर ही पेट्रोल दिया जाएगा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की नई सरकार ने ये लिमिट लगाई है। हालांकि भारत के लिए एक अच्छी बात यह है, अमेरिका का कहना है कि रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा भारत सस्ते में, क्योंकि ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक भारत के लिए रूस से तेल खरीद पर रियायत दी है। अभी क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़कर $89 के पार पहुंच चुकी हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण कच्चा तेल इतना महंगा हुआ है। और इस बीच राहत की बात यह कि ट्रंप के इस फैसले से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल तो खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट मिली है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस अलॉट किया है। ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है। क्या वाकई में कमी है? इसको लेकर बीपीसीएल ऑयल कंपनियों ने भी कहा है। ये देख सकते हैं आप, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम ने ट्वीट किया, सभी देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, कुछ स्थानों पर पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर जो अफवाहें चल रही है ये पूरी तरह से निराधार है, तो आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। ये नोटिस जारी किया। ऐसा ही कहना है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी कि मीडिया रिपोर्ट्स में जो पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर खबरें फैल रही है ये पूरी तरह से अफवाहें हैं, उन पर आप ध्यान ना दें। अभी हमारे देश में भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें तो फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन ईरान इजराइल युद्ध की वजह से एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है, 60 रुपए, 114 रुपए वगैरह वगैरह। और इस बीच खबर आ रही कि खाने का तेल भी महंगा हुआ। 1 लीटर तेल के प्राइस बढ़ चुके हैं। देश में सूरजमुखी, सोयाबीन, पाम ऑयल के रेट्स 3 से 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। विदेशों से सप्लाई बाधित होने और रुपया कमजोर होने की वजह से एडिबल ऑयल का आयात भी महंगा हो गया। जानकारों का तो ये भी मानना है कि कीमतें 10 से 15 रुपए प्रति लीटर तक और बढ़ सकती हैं। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। अमेरिका के एआई कंपनियों के लिए नए नियम बनकर तैयार हुए हैं। सरकार को देना होगा किसी भी वैध उपयोग का अधिकार। और एक बड़ी खबर ये आ रही, एप्स्टीन फाइल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम एक बार फिर से सामने आया। ट्रंप पर नाबालिग के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। नए दस्तावेजों में ये खुलासा हुआ है। पहले अधिकारियों ने डुप्लीकेट बताकर रोक दिया था, लेकिन अब एप्स्टीन फाइल्स के नए डॉक्यूमेंट्स में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम सामने आ रहा है। इस बीच पाकिस्तान में आज एक बड़ी घटना देखने को मिली। शिया मुस्लिमों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में जो ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का विरोध किया जा रहा था शिया मुस्लिम द्वारा, तो उन पर गोलियां चलाई गई और ये 38 लोगों की मौत हो गई। तो ये रहे दोस्तों आज के कुछ बड़े इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स और ईरान इजराइल जंग से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।